अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो वायर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोय शवशाहुणम् ॐ नमो लोय शवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके दोई चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञन रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासननायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की। मोहम्मद दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जनवाणी माता की और विनय सागर महाराज की जय। सुबह जो कि अपने बीच 30 नंबर गाता हुई, जहाँ पर आचार्य भगवंत ने ज्ञानी की चर्चा करते हुए संबोधन किया कि ज्ञानी की किससे अनासक्त रहा करता है। तो आचार्य भगवंत ने कहा, ज्ञानी जी जो कि बुद्धिमान होता है, वो पुद्गल के विषय भोगों में आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है यह पुद्गल मैंने अनंत बार भोग कर छोड़ दिए हैं। क्योंकि ये पंच परावर्तन में, यह पंच परावर्तन मैंने कितनी बार किया है, और पंच परावर्तन में व्यक्ति कितने प्रदेशों को, कितने द्रव्यों को बार बार ग्रहण करता है, उन्हीं भावों से ग्रहण करता है, फिर उन्हीं भावों से, फिर क्रम से एक समय के बाद उन्हीं भावों के द्वारा फिर उन प्रदेशों को ग्रहण करता है। और जब ग्रहण करते करते जब उसे समझ जाता है कि मैंने पुद्गल परमाणुओं को अनंत बार भी कह रहा हूँ, ये भी कम पड़ रहा है। क्योंकि देखा जाता है किसी व्यक्ति का शरीर पहले 30 किलो का था, फिर 1 साल के बाद 32-35 किलो वजन हो गया उसका। तो यह विशेषज्ञ होता है कि एक समय व्यक्ति कितने परम परमाणुओं को ग्रहण करता है और कितनों को छोड़ता है। तो इससे जाहिर हो जाता है, जब आपको 1 साल में इतना वेट बढ़ चुका, तो आपने एक समय में कितने पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया होगा। ये विषय ज्ञान का है। और आप जितना आपके अंदर सूक्ष्म होगा, हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो पता चलता है कि एक समय में कि कितने परम परमाणुओं को ग्रहण करता है, छोड़ता है। सिद्धों के अनंत भाग और अव्ययों के असंख्यात गुणे परमाणु एक समय में छोड़ता है और एक समय में ग्रहण करता है। इसकी सत्ता में भी रहते हैं कुछ परमाणु। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत अब अपनी चर्चा करते हुए कहेंगे, जैसे जैसे हमारे अंदर
भेद विज्ञानता आती चली जाती है, वैसा वैसा ज्ञान हमारा प्रौढ़ होता चला जाता है। वैसे ज्ञान में क्या आ जाती है? प्रौढ़ता आ जाती है। अब आचार्य भगवंत का कहना है कि आपने ये तो सिद्ध कर दिया, ये तो आपने मुझे अवगत करा दिया। अब शिष्य का प्रश्न फिर उठ रहा है, शिष्य का, कि पुद्गल क्यों बन जाते हैं? पुद्गल क्यों बन जाते हैं? अर्थात जीव के द्वारा पुद्गल क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। क्या कहा? जीव के द्वारा पुद्गल क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। इस विषय में आचार्य भगवंत आज अपनी चर्चा रखेंगे। आइए आज कर्म और जीव का विसंवाद है, दोनों की आपस में टकरार होगी कि कर्म बलशाली है कि जीव बलशाली है। आज दोनों का क्या है? टकरार है। आज दोनों आपस में चर्चाएं करेंगे। आज उसी संदर्भ में अपनी गाथा सभी अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, सभी अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। आइए उसी संदर्भ में पहले गाथा पढ़ते हैं, फिर अपनी चर्चा करेंगे। कर्म कर्म हितावंदी जीवो जीवो हितस्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपनी चर्चा करते हुए कह रहे हैं, कर्म कर्म हितावंदी, कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। कर्म कर्म हितावंदी, कर्म कर्म को ही अपना हित चाहता है, अपना हित रूप कर्मों का बांधता है, कर्मों को बांधता है। जीवो जीवत स्पृहा, जीवो जीव हितस्पृहा, और जीव यानी कि आत्मा अपनी आत्मा का हित की इच्छा करता है। आत्मा के हित की इच्छा करता है, जीव के वो कर्म के हित चाहता है। और स्व अपने अपने प्रभाव हुए शक्तिशाली प्रभाव के होने पर को व स्वार्थम, कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता। यहाँ पर दो चीजें हैं कि जब कर्म अपना हित चाहता है कि मेरी सत्ता बढ़े, और जीव कहता है कि मेरी सत्ता और बढ़े। जीव भी अपना हित चाहता है और कर्म भी अपना हित चाहता है। कर्म क्यों हित चाहता है? क्योंकि कर्म इसलिए हित चाहता है कि जब उसे पता चल जाता है कि अब मुझे जीव मिल चुका है, अब अपना अधिकार जमाओ। जब कोई शक्तिशाली राजा यदि द्रोहित हो जाता है, परास्त हो जाता है, तो सामने कमजोर राजा भी उस पर हावी हो जाता है। क्योंकि शक्तिशाली राजा किसी कारणवश बन चुका है तो बलशाली राजा भी उस पर आक्रमण कर देता है। तो सभी अपना हित चाहते हैं। कब? जैसे ही यह जीव जब अपने आप को नहीं जान पाता, अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता, उसे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, तो आके कर्म क्या उस पर हावी हो जाता है। कर्म क्या हावी हो जाता है। कब हो जाता है हावी? जब जीव अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाता, चिंतन नहीं कर पाता, मंथन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब तक हमारे अंदर भेद विज्ञानता नहीं जगेगी, जब तक हमारे अंदर भेद विज्ञानता की परम श्रेणी हमारे अंदर नहीं जगेगी,
तब तक हम इन कर्मों को भी काट नहीं पाते और ना ही काट सकते हैं, क्योंकि वेद विज्ञान के माध्यम से हमारा ज्ञान मजबूत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, और शक्तिशाली होने पर कर्म भी ढीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर और जब हमारा वेद विज्ञानता अंदर से नहीं जगेगी, और यदि वेद विज्ञानता ना जगी, तो हमारा ज्ञान भी लाचार हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान लाचार हो जाता है। फिर इस पर कोई भी हमला बोल सकता है, कमजोर पड़ जाता है। फिर इसके कारण ये जीव संसार में कर्मों से बनता रहता है। और ज्ञान की चर्चा करने से, ज्ञान की वार्तालाप करने से जीवन में कुछ नहीं होता। जब तक हमारा ज्ञान चर्या और अनुकरण नहीं करेंगे, उसका आचरण नहीं करेंगे, तब तक यह ज्ञान कर्मों को भी नहीं पछाड़ सकता, क्योंकि कर्मों को कोई मामूली चीज नहीं है। कर्म भी बलशाली है। किस लिए बलशाली है? क्योंकि कर्मों ने आत्मा की शक्ति को दाब रखा है। कितने बलशाली है? जो आत्मा की अनंत शक्ति है, उसको किसने दाबा है? कर्मों ने दाबा है। कर्म कोई कमजोर नहीं है, कर्म कोई कमजोर नहीं है चीज, कर्म भी बलशाली है, शक्तिशाली है। शक्तिशाली नहीं होते तो जीव को संसार में क्यों भटकाते? जीव को 10 तरह की ठोकरें क्यों दिलवाते? पंच परावर्तन रूप संसार क्यों भ्रमाते? ये जीव कर्मों के कारण ही तो भटक रहा है। कर्मों के कारण ही व्यक्ति किसी का दास बना है, किसी का नौकर बना है। जो राजा, जो आत्मा दूसरों पर राज्य करने वाली आत्मा, आज दर का भिखारी बना है। किसके कारण? कर्मों के कारण। तो अपन को कर्म कैसे करना है? अपन को कर्म कैसे करना है कि ताकि हमें पापों का बंध ना हो, ताकि हमें संसार भटकना ना पड़े। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा है, श्री कृष्ण ने भी कहा है, अर्जुन से कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यदि कर्म करते समय आपने फल की इच्छा कर ली, तो आपके संसार और बढ़ते जाएंगे, और संसार बढ़ते जाएंगे। पहले तो अपन ये समझते हैं कि ये इस शक्ति को किसने दाब रखा है, इस शक्ति को किसने कमजोर बना रखा है, इस आत्मशक्ति को हम कैसे अपने अंदर जागृत करें। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, आचार्य भगवंत का कहना है कि हम इन कर्मों पर जीव जब हावी हो सकता है जब हमारे अंदर विशुद्धता जगे, विशुद्ध परिणाम हो, और यदि विशुद्ध परिणाम नहीं होंगे तो हम इन कर्मों को भी पछाड़ नहीं सकते, कर्मों को भी हम पराजित नहीं कर सकते। क्योंकि कर्म 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 से ही कटेंगे। कौन से कर्म से कटेंगे? अच्छे कर्मों से। कैसे कर्मों से? अच्छे कर्मों से कटेंगे। क्योंकि आत्मा भी सब हो सकती है जो कर्म को भी टुकड़े, 3 टुकड़े कर देती है। मिथ्यात्व जैसी पाप कर्मों के भी ये आत्मा जब अपनी विशुद्धता पे आती है, अपनी विशुद्धि को बढ़ाती है, तो मिथ्यात्व को भी क्या 3 टुकड़े कर देती है, और फिर आगे चल के उस अनंतानंदी के भी 3 टुकड़े कर देती है, और फिर जाके इस जीव को क्षायक होता है सम्यक। क्षायक सम्यक होते ही फिर चारित्र मोहिनी जिसकी सत्ता में रह जाती है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते, विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते यह जीव किसके बल से करता है? किसके बल से करेगा? आपने अपने जीवन में क्षाय प्राप्त कर लिया। एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, एक बालक लकड़ी काट रहा था, तो लकड़ी बालक काटेगा तो वह लकड़ी को कितनी समय में काट पाएगा? उस लकड़ी को वह कितने समय में काट पाएगा? उसे कितना समय लगेगा लकड़ी काटने में? क्योंकि वही कुल्हाड़ी हाथ में, उसके वही कुल्हाड़ी उसके हाथ में,
और वही उसके अंदर बल है। लेकिन वह धीरे धीरे काटता रहता है और काटते हुए जब वह हार जाता है, जब वह लकड़ी को नहीं काट पाता है, तो कोई जवान व्यक्ति खड़ा होता है। क्या? जवान व्यक्ति सामने आता है। तो जवान व्यक्ति जैसे ही आता है तो लकड़ी पे कहाँ चोट मारता है? उसके फोर पर, उसके लकड़ी के सही निशाने पर वह जोर से चोट मारता है तो लकड़ी भी टूट जाती है। कहाँ पर चोट मारता है वह? लकड़ी के जहाँ पर उसका हिस्सा होता है, जहाँ पर उसका निशाना होता है और जिसे बोलते हैं संधि। संधि स्थान पर यदि लकड़ी को काटा जाए, कुल्हाड़ी को वहां पर मारा जाए तो लकड़ी भी टूट जाती है। मान्यवर, ये लकड़ी का उदाहरण, ये बालक का उदाहरण आपको सिर्फ समझाने का था, लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि यह आत्मा कौन से ध्यान से कर्मों को नष्ट कर पाती है। मानो बच्चा जब कुल्हाड़ी काट रहा था, जब लकड़ी को काट रहा था कुल्हाड़ी से, तो ये धर्म ध्यान था। ये धर्म ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे किसको काट रहा था? उस पाप कर्म को काट रहा था। लेकिन जैसे ही जवान व्यक्ति खड़ा हुआ तो उसने लकड़ी की संधि को देखा और वहीं पर जाकर कुल्हाड़ी से वार किया और वार करते ही कुल्हाड़ी के 3 टुकड़े हो गए। मान्यवर, ये जवान व्यक्ति का मतलब है शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्म शीघ्र करते हैं। शुक्ल ध्यान के माध्यम से यह जीव कर्मों को ऐसे विदीर्ण कर देता है जैसे कि रात्रि का व्याप्त अंधेरा सूर्य की एक किरण पड़ने से, सूर्य की एक किरण आने से ही रात्रि का व्याप्त अंधेरा एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मानव जीवन में जीव यदि शुक्ल ध्यान के पर आरूढ़ होता है, शुक्ल ध्यान को ध्याता है, उसके माध्यम से कर्मों को भी नष्ट कर देता है। मान्यवर, हम आचार्य भगवंत ने कहा है कि कर्म कैसे करो ताकि ये पापों का बंध न हो, ताकि ये संसार में हमें न भटकना पड़े। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि शुभ क्रिया में व्यक्ति के कैसे भाव हो जाते हैं। व्यक्ति क्रिया शुभ कर रहा है, व्यक्ति सामने शुभ क्रिया कर रहा है और अशुद्ध भाव बना है। क्या? शुभ क्रिया में अशुद्ध भाव। मान्यवर व्यक्ति विधान करता है, पूजन करता है, भक्ति करता है, दान देता है। क्रिया कैसी इसकी? क्रिया कैसी है? शुभ है। क्रिया सामने दिख रही है सामने वाले, लेकिन भाव कैसे इसके? भाव क्या है? मुझे आगे चक्रवर्ती पद मिले, आगे मुझे राज संपदा मिले, आगे मुझे फलाने घर में जाके पैदा हो, मुझे राज्य वैभव मिले, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। भाव कैसे? अशुद्ध भाव है। और क्रिया कैसी है? शुभ क्रिया है। तो इससे जीव को क्या होगा? चीज तो मिल जाएगी, चीज कहीं नहीं जाएगी, ये चीज कहीं नहीं जाएगी। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं जब यज्ञ हवन होम आदि करते समय हमें आगामी भव की इच्छा भी नहीं करना चाहिए, ऐसे परिणाम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा संसार बढ़े, क्योंकि इससे आपको चीज तो मिल जाएगी, लेकिन चीज मिलने के बावजूद ही आपका संसार बढ़ता रहेगा। इसलिए कहा है श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि हम यज्ञ करें, होम करें, भगवान की पूजन करें, भक्ति करें, सेवा करें, तो हमें क्या? आगामी विषय भोग की आकांक्षा को हमें त्याग कर देना चाहिए। क्या? विषय भोग की आपकी लगी रहेगी और आपने कहीं त्याग नहीं किया, तो मान्यवर
ये सामग्री तो कोई खास बात नहीं है, मिल जाएंगे। और भी आचार भगवंत कह रहे हैं, देखिए व्यक्ति के आज आचार भगवंत यही दर्शाएंगे कि व्यक्ति के परिणाम कैसे होते हैं, व्यक्ति के परिणाम कैसे होते हैं। व्यक्ति कर्म करता रहता है और कर्म करते करते आचार भगवंत और भी इसे संबोधन देते रहेंगे, कह रहे हैं क्या, उसे देवगति की प्राप्ति हो जाएगी। कोई धर्म कर रहा है, कोई व्रत संयम ले लिया है और उससे परिणाम अशुद्ध रहे तो उसे देवगति तो मिल जाएगी। लेकिन देवों में भी कई कैटेगरी है, देव दुर्गति भी हो सकती है, राक्षस यंत्र आदि भी, ऐसी योनियों में भी आपको जाना पड़ सकता है। इसलिए मान्यवर और भी आगे आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि व्यक्ति के शुभ भाव रहते हैं, कर्म करते समय, भगवान की पूजन करते समय, धर्म स्थान पर बैठते समय व्यक्ति के कैसे शुभ भाव रहते हैं, लेकिन अशुभ क्रिया चलती है। क्या अशुभ क्रिया चलती है। श्री कृष्ण ने बहुत कहा कर्म करो, लेकिन किस प्रकार के कर्म करो वो ही बता रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं व्यक्ति शुभ क्रिया है, क्रिया शुभ है, लेकिन भाव कैसे है, भाव कैसे है, वो शुभ भाव है, अशुभ क्रिया है। भाव कैसे है, शुभ भाव है, और क्रिया कैसी है, अशुभ है। उदाहरण से समझा कि समझ में आ रही है आपको? उदाहरण से आप समझिए, शिष्य कोई गलती करता है तो गुरु से क्या करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, उसे दंडित करते हैं, उसे प्रायश्चित देते हैं, उस पर कभी कभार रोष भी झलक जाता है। तो मान्यवर गुरु का भाव क्या है, शुभ भाव है, लेकिन सामने क्रिया कैसे दिखा रही है, शुभ भाव है, लेकिन क्रिया कैसी है, अशुभ है। कैसी क्रिया है, अशुभ है। तो मान्यवर जैसे डॉक्टर मरीज का कितना इलाज करता है, उसके सीने पर रख के चीरा भारी कर देता है, लेकिन उसका भाव कैसा है, शुभ भाव है। और क्रिया कैसी है, अशुभ दिखाई दे रही है। माँ बच्चों को दूध पिलाती है, नाक बंद कर लेती है और फिर चम्मच मुंह में डालती है, क्रिया कैसी है, अशुभ है। भाव कैसे है, शुभ है। देखिए आप जैसे जैसे भाव करते चाहोगे वैसे वैसे कर्मों का बंध होता जाएगा। और हम यदि भाव अच्छे रखोगे, आप भाव अंदर से जैसे बनेंगे वैसे ही आपका, यदि शुभ भाव है तो जीव का हित होगा, और अशुभ भाव है तो कर्मों की सत्ता बढ़ेगी, कर्मों का प्रकोप बढ़ेगा। आइए, शुद्ध भाव में शुभ क्रिया, शुद्ध भाव है और शुभ क्रिया है। जब शुद्ध भाव होने पर शुभ क्रिया तो होती है, शुभ क्रिया तो होगी नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर से शुद्ध भाव हो रहे हैं तो बाहर से क्रिया भी शुभ ही होगी। कैसी शुभ ही होगी। जब अंदर बल्ब जल रहा है तो बाहर तो उजेला होएगा। बाहर यदि अंदर व्हाइट बल्ब जल चुका है तो अंदर भी व्हाइट ही निकलेगा। हम जैसी शुद्ध भाव रखेंगे तो हमारी क्रिया भी शुभ होगी। जब मुनिराज अपने शुद्ध भाव रखते हैं, शुद्ध परिणाम रखते हैं, और शुद्ध परिणाम रखते हुए भी वह किसी जीव के प्रति अशुभ भाव, अशुभ क्रिया नहीं करते। वो क्रियाएं भी करेंगे, समीचीन क्रिया करेंगे, जो ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे जो हमारी पाप को बढ़ाने वाली हो, पाप के कर्मों का आश्रय कराने वाली हो। इसलिए मान्यवर और भी आचार्य भगवंत ने कहा है, अशुभ भाव और अशुभ क्रिया। अशुभ भी भाव है और क्रिया भी कैसे चल रही है, अशुभ क्रिया चल रही है। तो किसी को पहले मानने का भाव बनाया, पहले किसी को मानने का भाव बनाया आपने, क्या मानने के लिए सोच लिया कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा भाव बनाया और सामने आने पर आपने ऐसा कार्य कर भी लिया। कैसा कार्य, ऐसा कार्य कर भी लिया तो क्या हुआ, अशुभ भाव और अशुभ क्रिया। जैसा व्यक्ति का भाव होता है व्यक्ति वैसी भी क्रिया कर जाए, कोई जरूर नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया
कि व्यक्ति के अशुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव में शुभ क्रिया कर ले जाता है और शुभ भाव में, शुद्ध भाव में शुभ क्रिया भी कर ले जाएगा। इसलिए मान्यवर हम सारी स्थिति को समझेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो, अर्जुन से कहा कर्म करो, लेकिन यहाँ कर्म करने की बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ऐसा कर्म करो कि हमें पाप का बंध ना हो, क्योंकि हम ऐसे कर्म करते चले जाएंगे तो ये कर्म ही हमें अशुभ पापों को गर्त में ढकेलते जाएंगे और इस संसार में हमें भ्रमण कराते जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है, अब आचार्य भगवंत अपनी आध्यात्मिक चर्चा को लिए हुई बात कर रहे हैं। ये समानता क्रिया की बात थी, अब आचार्य भगवंत आध्यात्मिकता की ओर डूबते जा रहे हैं। हम ऐसी क्रियाएं ना करें, ऐसे भाव ना करें जिसके कारण हमारे अंदर ये कर्म बैठे हुए हैं। ये कर्म हमेशा अपना ही चाहते हैं और जब ये कर्म अपना ही चाहते हैं तो बलशाली आत्मा को भी दबा देते हैं। अब इस बलशाली आत्मा को चिंतन करना है, मंथन करना है और अनुभव करना है। क्या करना है? चिंतन करना है और अनुभव करना है। जब तक हम स्वात्मोपलब्धि, जब तक हम अपने अंदर स्वात्मोपलब्धि प्रकट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर उस चेतना को जागृत नहीं करेंगे, उस चेतना के प्रति हम उत्सुकता नहीं होंगे। हम अध्ययन तो करते हैं लेकिन मंथन नहीं कर पाते। यदि आप मंथन नहीं करोगे, भेद विज्ञान नहीं करोगे, व्यक्ति शास्त्र बहुत पढ़ लेता है, क्या शास्त्र हजारों पढ़ लेता है, लेकिन चिंतन, भेद विज्ञान रंच मात्र भी नहीं हो पाता। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चिंतन एक बार भी हो जाए, एक बार भी भेद विज्ञान आपके अंदर जग जाए। यदि भेद विज्ञान आपके अंदर जग चुकी है तो ये कर्म तो अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। ये कर्म तो अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। जब भेद विज्ञान जगता है जीव के अंदर, जब भेद विज्ञानता की चरम सीमा पे पहुंचता है तो कर्मों के भी क्या विलीनता हो जाती है, कर्म भी भागने लगते हैं। कर्म भी इस तरह से भागते हैं जिस तरह के चंदन के वृक्ष पर सर्प लपड़े रहते हैं तो मयूर एक अपनी आवाज देता है तो भाग जाते हैं। ऐसे ये चेतना जब शुक्ल ध्यान पर जाके आरूढ़ होती है, जब शुक्ल ध्यान पर जब जैसे ही चेतना ये जागृत होती है और वहां जैसे ही इस कर्मों का क्या होता है, कर्म भागने लगते हैं, कर्म छिपने लगते हैं। तो इसलिए मान्य हम अपने अंदर उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से हम कर्मों को भी परास्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा और भी आचार्य भगवंतों ने बढ़ते हुए अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है जैसे जीव यदि छठवें गुणस्थान में प्रमाद की भूमिका में आ जाता है तो वह सीख ही प्रमाद को दूर करने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रमाद से जीव का अहित होगा। प्रमाद से जीव का क्या होगा? अहित होगा, जीव का अहित होगा और कर्मों का हित होगा। तो आचार्य भगवंत ने मोक्ष प्रकाश ग्रंथ में भी एक गाथा लिखी है। उन्होंने कहा है को समय आत्मा कर्म न दावे छई और को समय कर्म आत्मा न दावे छई। यानी कि निश्चित बात है कि कर्म के बलशाली होने पर आत्मा दब जाती है। कर्म के बलशाली होने पर आत्मा क्या दब जाती है। और आत्म पुरुषार्थ, जब हम क्या आत्म पुरुषार्थ करते हैं, आत्म पुरुषार्थ जब बलशाली होने पर तो क्या कर्म दब जाता है। क्या दब जाता है? कर्म दब जाता है। फिर दोनों के बीच में कभी आत्म पुरुषार्थ अधिक होता है, कभी आत्म पुरुषार्थ इतना अधिक बलशाली हो जाता है कि कर्म आत्मा पर अपना प्रभाव भी नहीं दिखा पाता। तो इसलिए मान्यवर ये दोनों की संवाद है। हम यदि अपने विशुद्ध परिणाम रखेंगे,
विशुद्धता अपने अंदर जितनी ले आते रहेंगे उतनी हमारी आत्मा बलशाली होती रहेगी। और बलशाली कब होती है? धर्म ध्यान तो हमें नीचे तक ही रखता है और धर्म ध्यान को भी आपको छोड़ना नहीं है। आपको धर्म ध्यान करते रहना है, शुभ क्रियाओं को करते रहना है और भाव भी अपने शुद्ध रखना है। भाव कैसे रखना है? शुद्ध रखना है। यदि शुद्ध भाव है तो फिर शुभ क्रिया तो हो ही जाएगी। आपके अंदर यदि पूजा भक्ति करते समय, प्रभु की आराधना करते समय यदि आपके विषय भोग के प्रति भाव नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है जीवन में, सिर्फ कहते भी हैं, क्या कहते हैं? एक सुक्ति कही गई है, याद नहीं आ रही थोड़ी सी, कहा फिरदौस के सिले में मुझे मंजूर नहीं। एक छुट्टी कह गई थी, ध्यान आएगा, उसमें कहा मैं बेलोस बंदा हूं, कोई मजदूर नहीं। सजदे की सिलों में आ गई, सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, सजदे के सिले में फिरदौस मुझे मंजूर नहीं, बेलोस बंदा हूं, कोई मजदूर नहीं। हे भगवान, मैं आपके दर पर ये स्वर्ग, ये स्वर्ग, ये देव पर्याय, ये मनुष्य पर्याय की भावना करने नहीं आया हूं। ये स्वर्ग और मोक्ष यदि प्राप्त करना होता तो मैं अपने घर बैठे ही कर लेता, मैं अपने घर बैठे ही कर लेता। मैं आपके दर पे क्यों आता? मैं आपके दर पे आया हूं तो आपके स्वरूप को देखने आया हूं। यदि ऐसा शुद्ध भाव होगा तो आपकी क्रियाएं भी शुद्ध होंगी और शुद्ध होंगी तो आपकी पुण्य की सत्ता भी बढ़ेगी और पुण्य की सत्ता बढ़ेगी तो आप भी जैसे पुण्य बढ़ता जाएगा तो एक दिन पुण्यम समग्रमयमेक महाजोहमी, ये सारा मेरा पुण्य कहाँ चला जाए? सब होम हो जाए, मुझे आपके स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, तब कहीं ये जीव जाके अपना हित कर सकता है। इसलिए मान्यवर, शुभ क्रिया का मतलब है, कुएं में 3 रस्सी पड़ी है। अभी मुझे पता है आप शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन शुद्ध भाव और शुभ क्रिया तो कर सकते हैं। यदि शुभ क्रिया आपको पुण्य बढ़ाएगी तो आपको संसार नहीं मिलेगा। आप ऐसे भाव रखिए कि मुझे आपका स्वरूप चाहिए, आपका जो आपने अपने स्वरूप को प्राप्त किया है वही स्वरूप मेरा है, बस उस स्वरूप की मैं चाहता हूं और कोई मेरी भावना है नहीं। जब ऐसा भाव रखोगे, जब शुभ भाव रखोगे संसार में, क्योंकि रखने पड़ेंगे अभी, क्योंकि और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत ने कह दिया है कि आपके नगर में 3 एक कुआं है, क्या कुआं है, और कुएं में रस्सी पड़ी हुई है। कुएं में 3 प्रकार की रस्सी पड़ी है, एक पतली, एक मध्यम, एक मोटी। तो जो शुभ क्रिया चल रही है उससे पुण्य का बंध होगा, मुझे पता है। लेकिन आप कुएं में पड़े हुए हो और कुएं में पानी कम है तो आप क्या करो? उस रस्सी को, पतली वाली रस्सी को पकड़े रहो, लेकिन निगाह कहाँ रखो? मोटी वाली रस्सी पे, क्योंकि हम मोटी वाली रस्सी पकड़ के हम इस कुएं से निकल सकते हैं, इस समुद्र से हम निकल सकते हैं। लेकिन पतली रस्सी से हम चढ़ेंगे तो टूट जाएगी और चढ़ भी नहीं पाएंगे, बीच में ही टूट जाएगी। वो तो एक उदाहरण है। लेकिन पतली रस्सी हमें डुबाएगी नहीं, पतली रस्सी हमें इस संसार में, इस समुद्र में, इस कुएं में हमें डुबाएगी भी नहीं। तो ऐसे ही मान्यवर, यहाँ पर कुएं का उदाहरण का मतलब है संसार समुद्र है। ये क्या है? संसार समुद्र है। आप भगवान की पूजा भक्ति करते रहिए, आपको इससे क्या? पुण्य का अर्जन होगा। और भाव ये रखिए, इतना पुण्य कीजिए कि पानी का बड़ाव कब ऊंचा बढ़े। जैसे पानी का बड़ाव ऊंचा होगा तो आप तो अपने आप ऊपर आ जाओगे, तो मोटी हुई रस्सी को आप अच्छे से पकड़ लोगे। इसी प्रकार आप संसार में अभी शुभ क्रिया कीजिए। जब ऐसे शुभ क्रिया करते करते आप देव गति में जाएंगे, मध्यम रस्सी को प्राप्त करेंगे। क्या? मध्यम रस्सी मिलेगी। फिर जैसे ही आपका पुण्य का बड़ाव और बढ़ता चला जाएगा, चौथा काल आएगा
और चौथा काल आते ही आपको सामने तीर्थंकर का समागम मिलेगा और तीर्थंकर का समागम मिलकर आपके सामने तीर्थंकर होंगे, उनके सामने उनके पाद मूल में जाकर अपने छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उसी भाव से मोक्ष आ सकते हो। इसलिए मान्यवर शुभ क्रियाएं करते रहो, लेकिन अशुभ भाव जीवन में ना करो, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इसी पवित्र भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत ने यही बात कही है यहाँ पर कि कर्म का हित चाहता है और जीव का हित चाहता है। इसलिए मान्यवर कौन व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता, सब अपना अपना हित चाहते हैं, लेकिन ये जीव एक दिन इस कर्मों को पछाड़कर, कर्मों को परास्त कर सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। इसलिए मानवर जीव की शक्ति अपार है, इसकी अथा को हम जान नहीं सकते। इसलिए मानवर अपनी आत्मशक्ति को जगाइए, उस चेतना को जागृत कीजिए, भेद विज्ञानता अपने अंदर प्रकट कीजिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोले आचार्य भगवंत गुरुवश्री राग सागर जी गुरुदेव की